औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और तमाम सहाबाए कराम पर। आपकी खिदमत में जो आज तवीज़ लेकर आया हूँ, ये तवीज़ अदावत का है। दो लोगों के दरमियान झगड़ा करवाना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं, चाहे उनके कोई नाजायज़ ताल्लुकात हैं या दोनों वो इंसान मिलकर आपके ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हैं, कोई हरकत कर रहे हैं जिससे आपकी इज़्ज़त को, आपकी जान को, आपके घर को, आपकी औलाद को, आपके माल को मसला हो सकता है, तकलीफ़ पहुंच सकती है। तो ये तवीज़ बना लें। इंशाअल्लाह जिन दो लोगों के दरमियान आप लड़ाई करवाना चाहेंगे, अदावत कराना चाहेंगे, इंशाअल्लाह दोबारा वो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही मुजरब तवीज़ है। रूहानी इजाज़त के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। जिन मेरे भाई बहनों को फ़ायदा होता है वो वीडियो के नीचे आकर ज़रूर बताया करें। जो लोग अगर मगर कर रहे होते हैं, शक की बुनियाद पे कर रहे होते हैं अमल, ताकि उनको भी यकीन आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका यकीन पुख्ता नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि यकीन पुख्ता होता है लेकिन दूसरे लोगों की बातें सुनकर, दूसरे लोगों के काम देख देख कर, या वो खुद कोई अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं तो उसमें कामयाबी नहीं मिलती, तो वो शक की बुनियाद पे चले जाते हैं। तो मैं बस अब आप सबसे एक गुजारिश करूँगा, सबसे पहली कभी जादू नहीं करना, ना जादू वाले के पास जाना है, इसकी माफ़ी नहीं है। सेकंड, कोई भी वज़ाइफ करते हैं, तवीज़ करते हैं, अमल करते हैं पूरे यकीन से, और याद रखिएगा सब कुछ अल्लाह ने करना है, इंसान बस वसीला बनता है। तो मैं अपनी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ, अगर मेरे ज़ुबान में या हाथ में आपके लिए शिफा है तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो तवीज़ आप किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन दिन के टाइम लिखें। 1-2 बजे के दरमियान, जो बिल्कुल दिन का टाइम होता है। हर कंट्री में अपने हो सकता है कोई मुख्तलिफ टाइम भी हो, लेकिन 1 से 2 बजे, जैसे पाकिस्तान में जो दिन का टाइम है वो 12 से 2 बजे के दरमियान होता है, तो आप 1 से 2 बजे के दरमियान इसको लिख सकते हैं। अगर इतवार वाले दिन लिख लें, मंगल को लिख लें, बुध को लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है, वरना किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों के लिए करना चाहेंगे तो फिर तवीज़ ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो आपने सबसे पहले बावजू हालत में होना है, 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा करने हैं, इस नीयत से कि ये मैं जो वजीफ़ा या तवीज़ जो भी काम करने लगते हैं, तो मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि मेरा दिया हुआ कोई भी तवीज़ वजीफ़ा आप करते हैं तो लिखने से पहले 2 रकअत नफल सलातो हाजत ज़रूर अदा किया करें। तो 2 रकअत नफल सलातो हाजत अदा करें, उसके बाद जो गुंजाइश हो सदका खैरात की वो कर लें। पाक साफ जगह पर बैठ के लिखना है, पाक साफ हालत में बैठ के लिखना है। कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास ना हो, किसी जानदार की तस्वीर ना लगी हो। जो कागज़ यूज़ करेंगे वो भी पाक साफ होना चाहिए। कोशिश करें कोई न्यू ब्लैक मार्कर ले लें, पेन ले लें जो पहले यूज़ ना हुआ हो। अगर इजी है तो इस तरह ले सकते हैं, ठीक है। तो जो सदका खैरात की सलाह है आपके पास कर दें, वरना उसकी नीयत से साइड पे रख लें, बाद में कर दीजिएगा। तो आपने करना इस तरह है कि 16 खाने बना लें। जैसे ये 16 खाने आ रहे हैं, इसे मुरब्बा शक्ल भी कहते हैं, 36 का तवीज़ भी कहते हैं, वो जैसे भी हो। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जानबूझ के मुश्किल मुश्किल नाम बता देते हैं ताकि अगला समझे कि मुझे बहुत इल्म आता है, और मुश्किल चीज़ें जानबूझ के बताते हैं। लेकिन मेरा मकसद होता है आसान तरीका हो, आसान समझाने का तरीका हो, समझने का भी आसान तरीका हो, और लिखने का भी आसान तरीका हो, जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके। तवीज़ को चाल के मुताबिक लिखें। मैं आपको सारा लिखने का तरीका समझा देता हूँ, उसी तरीके से आपने इस तवीज़ को लिखना है। जैसे ये मैंने तवीज़ फिल कर दिया है ताकि टाइम बच सके मेरा भी और आपका भी, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि अक्सर लोगों को इतराज़ होता है। तो सबसे पहले 7, 8, 6 बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं ऊपर 7, 8, 6 लिख लें, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 1 ये होगा जिसमें 1 है। ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, आपने सिर्फ ये 1 ही लिखना है। खाना नंबर 2 ये उसमें 2 आएगा। खाना नंबर 3 इसमें 3 आएगा। ये खाना नंबर 4 है, इसमें 4 आ जाएगा। खाना नंबर 5 इसमें 5 आ जाएगा। ये खाना नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12 किधर गया, ये 12 है, ये 13,
14, 15 और ये 16। इस चाल के मुताबिक आपने तवीज़ को फिल करना है। जो मैंने चाल आपको बताई है, इस चाल के मुताबिक आप तवीज़ को लिख लें। ब्लैक पेन से लिखना है। जब आपने तवीज़ को लिख लेना है तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले एक दुश्मन का नाम, जिसका भी पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। नाम उसका जो भी हो, फलां बिन फलां, जो भी उसका नाम है, मैं नाम नहीं लिख रहा, ठीक है। अगर वो औरत होगी तो बिन की जगह पे बिनते आ जाएगा, ऐसे बिनते लिखना है, ठीक है। उसके आगे जुदाईशुद, जुदाईशुद, ठीक है। उसके आगे दूसरे दुश्मन का नाम, जो भी उसका नाम है, फलां बिन फलां। अगर औरत होगी दोनों तो इधर भी बिनते आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया आप दो लोगों के दरमियान जुदाई करवाना चाहते हैं, फ़र्ज़ किया आपका खामद है, आपका भाई है, आपकी बहन है या आपकी बीवी है, उसकी लड़ाई करवानी है, तो जो आपका अपना बंदा होगा जिसके लिए आप तवीज़ लिख रहे हैं, उसका नाम बाद में लिख लीजिएगा, दूसरे का नाम पहले। अब इसमें कई सवाल आएंगे जी, जिसका नाम पता ना हो, माँ का नाम नहीं पता, तो कोशिश करें माँ का नाम नहीं पता होना चाहिए, क्यों ना पता हो, लेकिन अगर पता नहीं चलता तो फिर जो फलां बिन फलां होगा या नाम बिन हवा लिख सकते हैं, ठीक है, वो लिख लीजिएगा। अब ये तवीज़ आपका बन गया। अब आपने क्या करना है, इस तवीज़ को फोल्ड करना है कि जैसे ये मेरे पास फ़र्ज़ किया तवीज़ है, कोई बना पड़ा हुआ है पहले, या मैंने किसी काम के लिए बनाया हुआ है, समझ लें कि ये बनाया, इसको जितना फोल्ड कर सकते हैं आप इसको फोल्ड कर लें, जितना फोल्ड हो सकता है। जैसे ये मैंने फोल्ड कर लिया, तो इसके ऊपर कोई भी टेप कर लें, ब्लैक कलर की कर लें, रेड कर लें, कोई भी टेप कर लें, या इवन मोम जामा कर लें, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जा सके। तो आपने कोई ऐसी जगह देखनी है जहां कोई आता जाता ना हो। फर्ज किया कोई आपके मोहल्ले में ऐसा घर है जहां पे कोई नहीं रहता, बहुत पुराना पड़ा हुआ है, वहां चले जाएं, या कोई आपके पास कोई ऐसी थोड़ी दूर जगह है जहां पे कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, तो वहां पे जाएं, थोड़ी सी मिट्टी खोदें, उसके अंदर इसको दबा दें। अगर मिट्टी नहीं वहां पे मिलती, फर्ज क्या कोई घर है तो वो फर्श लगे हुए हैं लेकिन बहुत पुराना है और कोई रहता नहीं है वहां पे, तो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह इकट्ठी करें, मिट्टी वगैरह इकट्ठी करें, वहां पे उसके नीचे रख दें इसको। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप ये तवीज़ किसी वीरानी जगह पे रखेंगे, जो भी आपके मुताबिक वीरान हो कि वहां पे कोई आता जाता नहीं है, वहां पे रखेंगे, इंशाअल्लाह आपको इसका असर फौरी होते हुए नजर आएगा। जिन दो लोगों के दरमियान लड़ाई करवानी है, मैं पहले बता दूं, कोई नाजायज काम नहीं करना, कि ऐसा ना हो कि जैसे अक्सर बहुएं ऐसी होती हैं कि जो अपनी सास और बेटे के दरमियान, उनके यानी कि अपने खामद के दरमियान लड़ाई के लिए कहती हैं, वो नहीं होता काम। या कोई सास कहती है जो मेरे बेटे और बेटी के दरमियान यानी कि बहू के दरमियान हो जाए लड़ाई, ऐसे कामों के लिए नहीं करना। वाकई दुश्मन हो और माँ बेटा ना हो, मियाँ बीवी ना हो और वाकई दुश्मन हो, तो उन दोनों के दरमियान जुदाई के लिए या कोई नाजायज़ तल्लुकात है उनको ख़त्म करने के लिए तवीज़ आप बना सकते हैं। सबको रूहानी तौर पर इजाज़त है।